खंभ विकांदड़े जे लाहां किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। खंभ विकांदड़े जे लाहां किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार तिस लड़ी दे तहत शहीदां दे सिरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी की रसना तो उचारण किया होया 21 नंबर श्लोक जिसका पाठ आपां श्रवण किया। इस श्लोक विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल उस सज्जण प्रभु परमात्मा नाल जुड़न दी जां इंज कह लीए उन्होंने लभण दी उन्होंने खोजण दी बहुत प्यारी एग्जाम्पल दिती है, उदाहरण दिती है इस जीव नूं समझाउण वास्ते। खंभ विकांदड़े जे लाहां किन्ना सावी तोल, कहण लगे जे परमात्मा नूं लभण लई किते खंभ विकदे होण ते मैं अपना आप बराबर रख के भाव अपना आप वेच के मैं वो खंभ खरीद लवां ते उस उन्हां खंभां नूं अपने तन नाल जड़ा लवां ते उड़ के अपने सज्जण कोल चला जावां। हुण ध्यान नाल सुणिओ, सज्जण कोल जाण दी जरूरत तां पवे जे सज्जण किते दूर होवे। इन्हां शब्दां नूं समझना बहुत जरूरी है। इन्हां सलोकां नूं जिन्नी देर तक इन्हां दी व्याख्या, इन्हां दे भाव अर्थ जां इन्हां दे अंतरी भाव असीं समझण दी कोशिश नहीं करांगे, गल क्लीयर नहीं होएगी। ਜਿਹੜੇ सज्जण की गल, क्योंकि उड़ के जाण की लोड़ दूर तां पवे जे वो सज्जण किते दूर बैठा होवे। सज्जण तां सर्व व्यापक है। बाणी विच एक एक शब्द विच बार बार ये समझाया गया भी सभै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। पर जिहड़े इत्थे खंभ शब्द आए ने ये भी आपां नूं गुरबाणी चों वेखणे पैणगे भी खंभ गुरबाणी विच किन्हां अर्थां विच आए ने, क्योंकि इहदे 'च कोई शक नहीं कि जो पंछी उड़दा है वो अपने खंभां के आसरे ते ही उड़ के अपने चोगे तक जां वापस अपने आलणे विच अपने बच्चों कोल उन्हां खंभां के आसरे ते ही वो आउंदा है। चोगे तक भी उन्हां खंभां के आसरे पहुँचता है तो चोगा चुगण तो बाद जदों वापस आलणे विच आउंदा तो वह भी खंभां के आसरे आउंदा है। बहुत सोहणे तरीके नाल व्यंग कस के गुरुदेव जी ने सानूं समझाउण दा यतन किया है। हुण जदों असीं बाणी विचों खंभ शब्द पढ़ते हैं तो गुरुदेव जी ने बहुत प्यारा बचन गौड़ी राग विच कीता है। कहंदे ने निकसरे पंखी, हे पंखी जीव, क्योंकि बाणी विच समझाउण दे तरीके ने किते इस जीव नूं कोयल दे नाल तरजीह दित्ती है, किते टोभे दे नाल, छप्पड़ दे नाल। जो पब्बर तूं हरियावला दी गल कीती है तो उत्थों एक जीव की गल की कि जिवें पब्बर हरिया भरिया उहदे च कवल फुੱਲ खिड़े हुए ने, इदां ही मनुख की जिंदगी च हरियावल उदों तक जदों तक अपने मूल नाल जुड़िया रहिंदा है। हुण इत्थे पातशाह जी कहंदे ने निकसरे पंखी, हे पंछी जीव रूपी पंछी, तू इस माया दे आलणे विचों बाहर निकल। ते आलणे चों बाहर निकल के बाहर उड्डण लई पंछी नूं फिर की चाहिए? खंभ। कहंदे सिमर हर पांख, तू अपने खंभां नूं सिमर। ते इत्थे खंभ की होए फिर? परमात्मा दा सिमरन, रब्बी गुण, रब्बी गुणा दे खंभ ला के सिमरन, उहदी याद दे खंभ ला के इस माया दे आलणे विचों बाहर निकलण दी कोशिश कर। निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु। हुण ये खंभ मिलने कित्थों ने? साधु गुरु दे कोलों। ये दुकान कित्थे है? गुरु कोलों खंभ मिलने ने। मिल साधु शरण गह पूरण, साधु नूं मिल के, साधु गुरु नूं मिल के गह पूर्ण, भाव पूर्ण वैगुरु परमेश्वर अकाल पुरख दा आसरा अपनी जिंदगी विच तक। शरण गह पूर्ण राम रतन हीरै
संग राख ते अपने हिरदे विच उस वैगुरू परमात्मा नूं हमेशा ही अंग संग समझ। हुण क्लीयर हो गई। इत्थे खंभां दा अर्थ है परमात्मा दी याद। जिवें खंभां नाल पंछी उड़दा है, इदां ही तू आत्मक उडारी ला सकें, उच्चे चढ़ के देखिया जिन्हों आपां कहे सुरत उच्ची होएगी तेरी। हुण ते शब्द वरतिया खंभ विकांदड़े जेल हाँ। जे किते ये सिमरन रूपी खंभ, उहदी याद रूपी खंभ किते मुल मिलदे होण ते मैं किन्ना सावी तोल, अपने सावी का अर्थ है बराबर, सावा जिन्हों आपां कहते हैं, अपने बराबर तोल के मैं खंभ लै लवां, भाव आप दे देवां जिन्हों कहते हैं, मैं अपना आप समर्पण कर देवां तो मैं वो खंभ खरीद लवां तो उन्हां खंभां की बदौलत मैं उड़ के तन जड़ाई अपना। हुण खंभ पंछी के तन नाल जुड़े हुंदे ने ते उन्हां खंभां दे आसरे उड़ के पंछी आलणे तक जां अपने बच्चों तक पहुँचदा है। इदां ही गुरु पातशाह जी कहते तन जड़ाई अपने, मैं अपने इस तन दे नाल सिमरन रूपी खंभ नूं जड़ लवां ते मैं आत्मक उडारी लावां, भाव मैं आत्मक तौर पर उच्चा हो सकां, मेरे अंदर चंगे ख्यालात चंगी विचार आ सके, लाहां सो सज्जन टोल, तो मैं अपने सज्जन नूं टोल लवां। इसदा मतलब वो सज्जन वैगुरू परमात्मा मेरे अंदर ही है, वो खंभ भी मेरे अंदर ही ने। वेखो किड्डी कमाल की गल है। बस गुरु सानू उन्हां खंभां दी नॉलेज दिंदा है कि भाई आ सिमरन रूपी खंभ, उहदी याद रूपी खंभ अपनी जिंदगी च रख ला तो तू अपने सज्जन तक पहुँच जाएगा। हुण गुरुदेव जी ने किन्ने सोहणे शब्दां विच ये गल सानू समझा दित्ती कि वह वैगुरू परमात्मा तेरे तो किते वख नहीं है, वो सर्व व्यापक है तो तेरे कोल है। उहदे तक पहुँचण लई जे किते संसार दे, वेखो नाल नाल दोवें गल्लां ही साडे सामने रख दित्तियां। जे पदार्थां दे बलबूते ते मिलदा हुंदा ते बड़े दुनिया दे लोक ने जिन्हां कोल पैसा, धन पदार्थ, शरीर की सुंदरता, सब कुछ बहुत है, पर जदों असीं सतगुर की बाणी विचों पढ़ते हैं, भगत कबीर जी के पावन वाक पढ़ते हैं, वो कहते हैं कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कहते सोने का सोना भी तोल के दे दिया ना, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, भी सोना दे के भी वो नहीं मिलता। हाँ, मन दे राम लिया है मोल, अपना मन दे के, अपने मन के ख्यालात दे के, जां अपने मन की मत छड्ड के ही उहदी प्राप्ति होंदी है। जदों असीं गुरु नानक साहब महाराज के वाक पढ़ते हैं, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाया, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहब का हुक्म ना करना चाहिए। मैं गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, गुरु के बचना तो प्रभावित हो के इंज कह लो मैं अपना आप उस वैगुरू कारपुर के हट से वेच दिता है। हुण जित लाया तित लागा। हुण गुरु साहब जी ने किन्ने प्यारे बचन सानू इत्थे समझाए ने। अज साडे कोल खंभ नहीं है कि जिहदे नाल असीं उड़ सकीए, असीं माया के उस आलणे विच बैठे हुए हैं। उस आलणे विच बहन करके अज साडी जिंदगी दुखां नाल भर गई है। अज कोई टावां है जिहड़ा आत्मक उडारी मारदा, जिवें आपां गुरु अंगद साहब जी के बचन पढ़ते हैं, तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले, मूए को मूआ। अज तुरदे को तुरदा मिले, जे संसार दे विच तुसीं दोस्ती मित्रताई जां रिश्तेदारियां वेखोगे, जिद्दां दा व्यक्ति आप है उदां दी मित्रताई लभदा है। उड़ते को उड़ता, हुण आकाश विच उड़न वाला पंछी ते आकाश विच उड़न वाले पंछी दी जिहड़ा संग करेगा ना, जिहड़ा हुण धरती ते तुरन वाला जीव है वो धरती ते तुरन वाले जीव दा संग करेगा। हुण आपां कई वारी एग्जाम्पल दित्ती भी एक व्यक्ति पैदल तुर के जा रहा है, जिहड़ा पैदल तुर के जाने वाला है वो साथ भी पैदल तुरन वाले दा ही मानेगा। एक बंदा साइकिल ते जा रहा है, जिहड़ा साइकिल ते जा रहा वो साइकिल ते जाने वाले दा साथी बन के इकट्ठे तुरे जाणगे। एक बाइक ते जा रहा है, एक गड्डी ते जा रहा है। हुण जिद्दां व्यक्ति सफ़र करदा, जिद्दां दा जिहड़े साधन ते वो सफ़र करदा उहदा ही वो साथी बन के वो सफ़र तय करेगा। हुण इत्थे शब्द वरते तुरदे को तुरदा मिले। एक व्यक्ति तुर रहा है, उड़ते को उड़ता, एक उड़ रहा है, भाव एक दी आत्मक उडारी है, एक धरती ते रेंग रहा है। जे दोवां दा फर्क है। एवें थोड़ा अरदास विच बोल बोले सी कि सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता आवे, भाव कि मैनू उन्हां दा मिलाप हासिल कराई जिन्हां दे कोल बह के मैं तुहाडी चर्चा कर सकां, तुहाडीआं गल्लां बातां कर सकां। इह ना होवे कि इत्थे मैं बैठा वां ते उत्थे बैठ के अज रिश्तियां 'च तरेड़ां आउण दे पिछे सब तो वड्डा कारण पता की है? विचारधारक टकराव। एक व्यक्ति तुर रहा, एक व्यक्ति उड़ रहा। तुसीं वेखिओ सके जवाइयां नाल भी कई वारी साडा इसे गल्लों टकराव हो जाता भी जे किते जवाई भाई कोई ईमानदारी वाला होवे, काव उडारियां लाउण वाला होवे, उहदी आत्मक उडारी उच्ची होवे, भाव उच्चे ख्यालां दा होवे, ते सहुरे बेईमान होण
तो सके जवाइयां की भी अपने सहुरे परिवार नाल इस गल्लों नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उत्थे विचारां दा वखरेवा है, एक बेईमानी एक ईमानदारी, एक अत दी बेईमानी एक अत दी ईमानदारी। ये हुण जे ये चीज़ां परिवारां च आ जाणगियां, परिवारां च भी टकराव होएगा। अज प्रॉब्लम ये है, जदों असीं वेखो ध्यान नाल सुणिओ, असीं जदों पति पत्नी की गल करते हैं तो गुरु साहब जी का बहुत प्यारा वाक है, धन पेर ये ना आखियां बहन इकट्ठे होए। केवल इदां दो जाने बैठे होण, इन्हां नूं तुसीं पति पत्नी नहीं कह सकते भी चार लावां होईयां परिक्रमा होईयां, लड़का लड़की नूं विआह के अपने घर लै गया तो पति पत्नी हो गए, फिर उन्हां दे साल डेढ़ 2 सालां बाद बच्चे हो गए, फिर होर 20 25 30 सालां बाद उन्हां दे अगे बच्चे विआहण वाले हो गए तो आपां कहांगे पति पत्नी हो गए। महाराज कहंदे नहीं, धन पेर ये ना आखियां बहन इकट्ठे होए। एक जोत, उत्थे एक जोत दा अर्थ है विचारधारा एक होवे, विचार मिलते होण। हुण इत्थे एक होर सवाल पैदा हो गया, विचार तो गलत बंदियां दे भी मिल सकते हैं। मान लो जे पति बेईमानी करता है तो पत्नी उहदी बेईमानी विच अपने विचार जिहड़े आ उहदे नाल सहमत हो जाए तो फिर ये भी आपां कहांगे भी ठीक हो गया। नहीं नहीं, इत्थे एक जोत दा अर्थ आ सच दी विचारधारा, आद सच वाली विचारधारा, गुरु दी सिੱਖਿਆ वाली विचारधारा। एक जोत दोए मूर्ति, बाहरों वेखण नूं दो सरीर रहण पर उन्हां दोनां दी विचारधारा गुरु वाली होवे, उन्हां दोनां दी विचारधारा सच वाली होवे, उन्हां दोनां दी विचार उस सज्जण वाले बन्ने तुरन वाली होवे। धन पेर कहीं सोए वो है असल च पति पत्नी। भावें हुण इन्हां शब्दां दे अर्थ भावअर्थ उस कंत अकाल पुरख नाल संबंधित ने, पर जदों इन्हां तुसीं शब्दां नूं समाजिक रिश्तिਆਂ ते ला के वेखो तो रिश्ते भी बहुत खूबसूरत बनते हैं। जे ये चीज़ां साडे समाज विच आ जाण तां प्रॉब्लम यह है कि असीं हुण इन्हां शब्दां नूं हुण खंभ विकांदड़े जेल हुण ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ जी सानूं शब्दां दे अर्थ करन दी लोड़ नहीं, सिर्फ पाठ संपट पाठ करी जाओ जां अखंड पाठां दे भोग पाई जाओ। हुण इत्थे खंभां दे अर्थ सानूं वेखणे पैणे भी गुर की बाणी जिहड़ी आ वो गुरु दी बाणी विचों ही सानूं समझणी पवेगी। हुण ये वाक भी गुरु अर्जन साहिब दा है, जिहड़ा आपां गौड़ी राग दा शब्द पढ़िया कि उहदे विच भी निगसरे पंखी सिमर हर पांख, वो भी गुरु अर्जन साहिब जी का वाक है कि इत्थे पंछी मनुख है तो मनुख नूं की आखिया भी हे जीव रूपी पंछी तू खंभां नूं सिमर, पाओ ना खंभां नूं चेते कर जिन्हां खंभां दी बल दे उत्ते तू कावड़ भाव आत्मक उडारी मारनी है। तू हुण ध्यान नाल सुणिओ, खंभां नाल पंछी किन्ना उच्चा उड़दा है, सिमरन रब दी याद सच दी विचार नाल भी बंदा मानसिक तौर पर कितना उच्चा उड़दा है, किन्नियां दूर तक उहदियां गल्लां हुंदियां ने। हुण वेखो एक तुहानूं व्यक्ति वो समाज विच मिलने जिन्हां दी सोच अपने परिवार तक है, बस अपने काम तो गए घर, घर तो काम, काम तो घर, उन्होंने बाकी दुनियादारी का कुछ नहीं पता। पर एक व्यक्ति थोड़ा जिहा तो अगे है, उन्होंने अपने महल्ले बारे अपने एरिए बारे जिथे बैठा है उन्होंने थोड़ा बहुता जिथे बैठा है वो इर्द गिर्द बारे पता है, नॉलेज रखता है, थोड़े बहुते जिन्ने को दायरा उतों तक समाज का भला करता। एक व्यक्ति वो तो अगे है, वो जिले तक वो उस तो बाद अगे वो स्टेट तक सूबे तक वो गलबात है, फिर उस तो बाद एक बंदा पूरे देश की गल करता है, पूरी दुनिया की गल करता है, जिन्ना जिन्ना मनुख का दायरा है। हुण एक व्यक्ति है जिहड़ा सिर्फ घर तो अपने काम, काम तो घर, उन्होंने दुनियादारी का कख नहीं पता। ऐसे व्यक्तियों नूं सतगुर की बाणी इंज भी कहती है कि कूप भरिओ जैसे दादरा कश देश विदेश न बूझ। जिवें खूह भरिया होवे ना डड्डूआं दा, ते खूह ते डड्डूआं दे कोल समुंदर दा मेंढक आण के डड्डू आण के कहे भी आओ तुहानूं मैं समुंदर विखा के लियावां। हुण खूह ते डड्डूआं ने समुंदर वेखिआ ही नहीं, वो अग्गेों पुछदे आ भी किड्डा क वड्डा समुंदर है। खूह दे डड्डू पुछदे आ भी समुंदर किड्डा क वड्डा है। समुंदर का डड्डू कहता भी बहुत वड्डा समुंदर है। वो छाल मार के नहीं खूह का डड्डू तो कहते जी एडा वड्डा, कहता नहीं नहीं इदां दियां तुसीं छालां सारी जिंदगी मारी जाओ फिर भी तुहाडे कोलों समुंदर का परला पासा नहीं लभना भी एडा वड्डा समुंदर है, तुसीं समुंदर था नहीं बहुत वड्डा है। हुण वो खूह के डड्डू का कसूर की, उसका जन्म खूह च होया, उन्हें खूह तो अगे दुनिया वेखी नहीं हैगी। हुण एक व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां खूहां विच ही पले हुए ने, इस तो बिना उन्होंने दुनिया का कख पता ही नहीं भी ठगियां उन्होंने मुताबक लुट खसुट करनी ठगी ठोरी मारनी, इस तो बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। उन्होंने बेचारिਆਂ ने कभी उन्होंने खंभां बारे सोचिया ही नहीं भी खंभ ला के उड्डिया भी जा सकता है, कभी आत्मक उडारी भी मारी जा सकती है, कभी आत्मक सुख कभी सुकून भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इहो ਜਿਹੇ व्यक्तियों बारे फिर भगत जी इंज फरमाउंदे आ भी कूप भरिओ जैसे दादरा कश देश विदेश न बूझ,
ऐसे मेरा मन, हुण पहली सी एग्जाम्पल आ गुरमत है, ऐसे मेरा मन विखिया विमोहिया कश आरा पार न सूझ। हुण गल कह दी ना कि जिवें खूह भरिया डड्डूआं दा, उन्हां नूं उस तो अगे दुनिया का पता ही कख नहीं। इदां ही मेरा मन है, वो विषयां वकारां दा जाला गंदगी खाई जाता है। बस उन्होंने ये तो ऐब तन चिकड़ो ये मन मेंढको आ, कमल की सार नहीं मूल पाई, भौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बूझै जै न बुझाई। कूप भरियो जैसे दादरा कश देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन विखिया विमोहिया कश आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका लां सो सज्जन टोल, सगल भवन के नायका एक क्षण दर्श दिखाए जी। मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देव समझाए। हुण किड्डे प्यारे बचन कहे थे कि सगल भवन के नायका, हे सारिया भवनां दे नायक वाहिगुरू मालक अकाल पुरख जी, एक छिन भी मैं तो खूह दा डड्डू हाँ, मैनूं तो इस तो अगे दुनिया का पता ही कख नहीं। हुण जिहड़े व्यक्ति का, हुण देखो एजुकेशन बड़ी वड्डी चीज़ है। जो आप क्यों व्यक्ति एक चाहुंदा भी जे मैं नहीं पढ़ लिख सकिया, मेरे बच्चे अगे पढ़न तरक्की करन, उन्होंने एजुकेशन उन्होंने अंदर ज्ञान आवे। विद्या नूं तीजा नेत्र क्यों कहा, क्योंकि इहदे नाल बंदे नूं बहुत कुछ पता लगता है। उन्होंने वो दुनियादारी का पता लगता, समाज का पता लगता, दुनिया कित्थे है। एक व्यक्ति है बस उन्होंने खाण पीने तो ये तो अगे दुनिया कभी जीव के वेखी नहीं। भी सतगुर की बाणी कहती तू आत्मा उडारी मार के वेख पाई। जिवें एक पंछी, हुण बहुत कमाल का सलोक है, जिवें एक पंछी नूं, हुण वेखो ध्यान नाल सुणिओ, आपां जदों बाणी च वचन पढ़दे हां कि दुध बिन धेन पंख बिन पंखी। हुण गां दुध ना दिंदी होवे ते गां किसी काम दी नहीं, बेकार आ। देखो कि कमाल की गल, भी गां दुध दिंदी होवे ते गां की सेवा सत्कार किया जाता है, उहदे सिर ते पखे लाए जाते आ, उन्होंने खल पाई जाती है, उन्होंने सेवा संभाल की जाती है, उन्होंने नवाया धवाया जाता। किते गां दुध देने वाली गवाच जाए तो लभ के लैके आई दी है। दुध बिन धेन ते पंख बिन पंखी, खंभा तो बिना पंछी किसी काम का नहीं, तो दुध ना दिंदी होवे ते गां किसी काम की नहीं। हुण इहनूं हुण तुसीं इदां ला लो, इत्थे हुण खंभा तो बिना पंछी किसी काम का नहीं, इत्थे पंछी कौन है, जीव। तो जे इहदे कोल भी खंभ नहीं है, किहड़े सिमरन रूपी खंभ, उहदी याद रूपी खंभ, सच रूपी खंभ नहीं है, तो यह किसी काम का है जी भला। ध्यान नाल सुणिओ, हुण खंभा तो बिना पंछी जे किसी काम का नहीं, तो जे ऐस मनुख हुण इहनूं इदां लोग वेखिओ भी जिहड़ी गुरु की बाणी विचों समझो गल क्लीयर हो जूगी। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, इत्थे गुरु अर्जन साहब गौड़ी राग च कहते हैं ये जीव एक पंछी आ, ये खंभ आ परमात्मा का सिमरन, उहदी याद। आखां जीवां जे आखदा तो उड़दा वा, जे आखदा वा रब्बी गुणा मुताबक जिंदगी जिउंदा तो यहदी आत्म कुडारी हैगी है, जे नहीं जिउंदा तो यह माया दे आलणे च बैठा वा। बस फिर इहनूं अग उदां सड़ेगी जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जिही करता है खेल रचाया। जिद्दां दी अग माता दे गर्भ च उदां दी आगी बाहर माया दी। इस माया दे आलणे इहनूं साड़ देना, तो साड़िया नहीं माया दे आलणे ने, किन्नियां दे किन्ने परिवार साड़े। क्योंकि हुण जिहड़े नहीं सड़े उन्हां कोल खंभ हैगे सी, उन्होंने अपना आप बचा लिया, उडारी मारी उन्होंने, उच्ची सोच के मालक बन गए। हुण ध्यान नाल सुणिओ, पंछी कोल खंभ ना होण ते पंछी बेकार आ ना। इत्थे पंछी कौन आपां सारे, सौखा समझो। ये 21 नंबर सलोक है साध संगत जी, सलोक वारां ते वधीक बाणी दा 1426 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब च। मान लो एग्जाम्पल तौर पर, जे पंछी का खंभ नहीं हैगा तो पंछी बेकार, वो चोगे तक नहीं पहुँच सकता। इत्थे पंछी कौन आ, आपां सारे। साडे खंभ की आ, साडे खंभ ने उहदी याद, साडे खंभ ने रब्बी गुण, साडे खंभ ने इनू सिमरन कह लो, इनू परमात्मा का नाम कह लो, इनू रब्बी गुण कह लो, तुसी जिहड़ा मर्जी नाम दे लो, ये खंभ ने साडे। हुण जे पंछी का खंभ नहीं तो पंछी बेकार आ। जे असी दैवी गुणा मुताबक, रब्बी गुणा मुताबक, इहदा समझो सत संतोख दया धर्म धीरज, ये साडे खंभ ने, इन्हां नाल असी उड्डना है। ईमानदारी नाल सोचो, ये खंभ हैगे अज साडे कोल, दया दा, धर्म दा, सत दा, संतोख दा, धीरज दा। ये पंज जिहड़े दैवी गुण, जिन्होंने बाणी च भी आख्या भी पंच मनाए पंच रसाए, भी पंजां नूं रसाला ते पंजां नूं मनाला। कि साडे कोल अज ये
दैवी गुण जिन्होंने 5 प्याले भी आख्या भाई गुरदत्त ने, 5 प्याले 5 पीर छटम पीर बैठा गुर भारी। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु पंजवें पातशाह तक 5 पीरां तक 5 प्याले, सत संतोख दया धर्म धीरज, ये जिहड़े 5 प्याले आ दैवी गुण रब्बी गुण जिन्हों आपां कहने आ, ये गुण समझ लो साडे खंभ ने। जे पंछी दे खंभ नहीं है तो पंछी बेकार आ, जे अज साडे च ये गुण रूपी खंभ नहीं है तो असी भी बेकार आ। तो अज मारियो ध्यान, अज किन्ने लोग जिन्हां कोल खंभ है ही नहीं, ताईं तो तरह तरह करदे। इसे करके तो अज असी जो अग लगी होवे तो पंछी दे कोल खंभ हुंदे उड़ के चल जांदा, जो अग लगदी है किते पंछी उडारी मारदा तो किते ना किते चल जांदा। असी अज क्यों सड़ रहे हैं? जगत जलंदा रख लै, बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसे आई, बाजों गुरु गुबार है हाह करदी सुनी लुकाई। क्योंकि असी उस अग च क्यों सड़ रहे हैं भला? क्योंकि खंभ है नहीं साडे कोल, खंभ हुंदे असी उड़ जांदे विचों। अज बड़ी वड्डी समस्या है कि अज काश किते साडे कोल खंभ हुंदे, असी इस अग विचों अपने आप नूं सड़नों बचा लैंदे। ते गुरु साहिब जी कहंदे मैनूं जे किते खंभ मुੱਲ मिलदे होण ना, तो सब तो महंगी चीज़ बंदे को अपना जिस्म ही आ, होर तो कुछ नहीं हैगा। कहंदे मैं अपना आप किन्ना सावी तोल, अपने सावी तोल के मैं वो खंभ लै लवां। आपां कई वारी कहंदे ना सोना महंगा है, फलानी चीज़ महंगी है, नहीं नहीं नहीं, इंसान तो महंगी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इंसान हुंदा ते सोना भी खरीद लैंदा वा, इंसान हुंदा ते जमीनां जायदादां गड्डियां कोठियां कारां सब कुछ इंसान बना लैंदा वा। मतलब इदां कह लो भी इंसान सोना बना लैंदा, पर सोना इंसान नहीं बना सकदा। एक मनुख सोना भी बना सकदा, एक मनुख इदां कह लो भी एक मनुख जिहड़ा वा वो सोने की खोज कर सकदा, एक मनुख गड्डियां तैयार कर सकदा, पर गड्डियां रल के सोना चांदी हीरे जवाहरात रल के की एक मनुख बना सकते हैं? फिर महंगा कौन होया? महंगा तो मनुख ही होया ना। भी ये महंगा जिहड़ी सब तो महंगी चीज़ है मेरे को, वो है मेरे को अपना आप। मैं अपना आप दे के ना तो खंभ लै लवां जिहड़े विकदे होण, तो की करा तन जड़ाई अपने, मैं अपने तन नूं जड़ावां। भाव तन नूं जड़ाउण दा अर्थ की है? तन नूं जड़ाउण दा अर्थ आ मेरे हत्थ चंगे काम करन, मेरी जुबान सही बोले। जो मेरे तन दे नाल खंभ जुड़ गए तो मैं उडांगा, फिर मेरी अडारी आत्मक इदां दी होऊगी, मेरियां अखां जदों बंदा हुण पंछी उच्चा उड़दा उन्हूं दूर तक दिसदा, जदों मेरी आत्मक उडारी होऊ फिर मैनूं दूर तक दसू, फिर मैनूं ये कहूगा इह चार दीवारी दे अंदर जिहड़ी जन्म लैण वाली कल्ली मेरी भैण नहीं है, जिन्नियां भी इहदे बराबर दियां ने पराइयां वो भी मेरियां भैणां ने। फिर बंदा आत्मक उडारी उच्ची होएगी ना, फिर ये नहीं कहेगा भी इहो ही इस चार दीवारी दे अंदर ही मेरी माँ नहीं आ, फिर उन्होंने बाहर जिहड़ी भी अपनी माँ की उम्र दिखाई देवेगी उन्होंने वो भी अपनी माँ दिखाई देवेगी। छोटी अपनी धी घर च वो बाहर वेखेगा भी इदां दी मेरी धी भी हैगी घर च। ये कदों होएगा ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ आत्मक उडारी उच्ची हो, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਖੰਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਡਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਡਾਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਪ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, प्यो धी चो चीज़ां नहीं रह गई, परिवारों चो चीज़ां क्यों घाण वापर रहा? क्योंकि खंभ है नहीं साढ़े को सच रूपी, साढ़े को आत्मक उडारी वाले खंभ ही है नहीं। असी सोच ही साड़ी बहुत नीवीं सोच जिन्होंने आप कह सकते पशुओं वाली सोच। हुण जिन्हां कोल खंभ नहीं सी हैगे उड्डण वाले, तो गुरु अर्जन साहब ने वेख के कहता करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा करे, भी करतूतां तेरियां पशुओं वाले। जिन्हां कोल खंभ नहीं उन्होंने पशुओं के नाल भी तो तरजीह दी ना गुरु साहब ने। मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान, भी तेरे काम तो कुत्तियां वाले ने। आओ गुरु बख्शिश करे असीं अपनी जिंदगी च एक खंभ लै लईए। वो खंभ किहड़े कितों बाहरों नहीं लियाउण दी लोड़ सानूं, ते सज्जण बाहर लभण दी लोड़ नहीं है। वो सज्जण भी साडे अंदर ही बैठा होया, साडे अंदर समाया होया, ते उहदे तक पहुँचण लई फिर किहड़े खंभ चाहीदे सानूं? उहदी याद दे खंभ चाहीदे। आखां जीवां विसरे मर जाऊँ। आओ गुरु बख्शिश करे असी उस सच दे
पांधी बन सकी एक तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। मैं अपने सज्जन नूं टोल लवां। अगला शोक बड़ा प्यारा है, उहदी आपां विचार कल सरवण करांगे, क्योंकि साध संगत जी इदां आपां एक एक सलोक करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी जिहड़े सलोक वारां ते वधीक बाणी उहदी आपां विचार करते जाना। तो कोशिश करिया करो आप जरूर सहज पाठ करिया करो, भावें एक अंक ही रोज़ पढ़ो। मैं कहना जे ज़्यादा नहीं एक सलोक ही रोज़ पढ़ लिया करो। तो यह भी एक बड़ी वड्डी सेवा है तुहाडी कि तुसीं इहनूं वध तों वध संगतां तक पहुँचाओ ताकि संगतां सुनन विचार अपने, क्योंकि बड़े वीरां भैणां दे फोन आउंदे भी असीं हुण सहज पाठ समझ के बाणी दा कर लग पे। सारिआं दा धन्नवाद। 1426 नंबर अंक ते सलोक है साध संगत जी, कोशिश करो आप पढ़िया करो, विचारिया करो, अपने बच्चों नाल भी ये विचार चर्चा साझी करिया करो। सारिआं दा धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।